परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के हम साक्षी बने हैं और आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि हमने इसको होते हुए देखा है रामलला को। इसलिए युवा जोश है, नई सोच है और इस भगवामय भारत को देखते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बाबा सब पर कृपा करें, भगवान श्री राम सबको सद्बुद्धि दें, सनातन धर्म का जो है झंडा फहराए भारत में। अच्छा, अगर बात करें जो लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक काल्पनिक थे, भगवान कुछ है ही नहीं, उनको क्या जवाब? वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, एक शब्द में वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। वो अपने आप को मानव ही नहीं मानते होंगे, फिर वो अपनी माँ को माँ भी नहीं मानते होंगे। अगर राम को जो है कल्पना मान रहे हैं तो अपनी माँ को माँ भी नहीं मानते होंगे। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में है। जय हनुमान जी, जय श्री राम। महाराज जी, जो लोग कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक काल्पनिक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो हिंदू है ही नहीं जी, वो हिंदू नहीं है। नहीं, जो राम को नहीं मान रहे हैं वो हिंदू नहीं है। जो 500 सालों की तपस्या थी, मतलब हमारे जो कार्य सेवक थे वो अपना बलिदान दिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए आज बहुत खुशी का बात है और वो जहाँ होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलिए जिस कार्य के हेतु लिए हम निकले थे वो कार्य आज पूरा हो रहा है माननीय मोदी जी के और योगी जी के सानिध्य में। महाराज जी क्या कहेंगे? लोग आना चाहते हैं अयोध्या, वो लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो बौखला गए हैं, उनको निभाग्य था और दुर्भाग्य जो नहीं आ रहे हैं वो 2024 में ही पता चलेगा वो क्या है। हमसे बातचीत कर रहे थे हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत सूरत दास जी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सब लोग उनको सर्च कर रहे हैं, राम मंदिर को ही रहे हैं लोग, लेकिन छोटे से मात्र 12 साल की एज में हनुमानगढ़ी के महंत सूरत दास जी को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनके लिए उनके शब्द जो हैं वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। बेबाकी से जो जवाब देते हैं मीडिया वालों को, जन पब्लिक को जो जवाब देते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। 12 साल की एज में एक मतलब छोटे से बाल योगी का रूप धारण कर लेना, ये कहाँ कितनी बड़ी बात है कि घर को त्याग देना ना, पढ़ाई को, जहाँ माँ बाप मतलब अपने बच्चों को IAS PCS तो तमाम जो मतलब क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप 4 भाई बहनों में एक बेटे को हनुमानगढ़ी का महंत और मात्र 12 साल की एज में मतलब हनुमानगढ़ी का महंत बनाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के अपने बेबाकी से बयान देते हैं, वो सुर्खियों में रहे हैं। राम मंदिर के बाद अगर कोई है सुर्खियों में तो इस वक्त मतलब हनुमानगढ़ी के महंत सूरत दास जी हैं, मात्र 12 साल की एज में। अगर हम बताएं, अभी हमसे बात कर रहे थे, उनका अंदाज ही अलग है बताने का, बात करने का, कैसी बात करते हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी यहाँ पे सूर्यकुंड घाट पे अयोध्या में ही स्थित है। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे तमाम सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, फुलवारी पूरी लगाई। कैमरा मैन से चाहूँगा ये दिखा दें कि देख सक कितना भव्य नज़ारा। हमें लगता है कि अयोध्या में इससे अच्छा नज़ारा कहीं नहीं होगा। इतना बढ़िया बनाया गया हुआ है। डहलिया के फूल लगाए हैं, तमाम ऐसे पार्किंग की गई है, घास लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बीच में पानी भी है और पत्थर लगे हैं, मतलब कहीं कचरा पट्टी दिख नहीं रही है। इतना अच्छा भव्य नज़ारा, अगर आप भी आना चाहते हैं घूमने तो यहाँ आइए, इसलिए बहुत अच्छा है ये जगह। पहले जैसी अयोध्या नहीं रही कि लोग कहते हैं कि विकास नहीं है अयोध्या में हो रहा है। जो लोग कहते थे कि विकास नहीं हो रहा है अयोध्या में, उनको आके देखना चाहिए कि अयोध्या में विकास हो रहा है कि नहीं। जो लोग कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में मंदिर की बजाय हॉस्पिटल, देखना चाहिए कि यहाँ पे रोजगार है कि नहीं है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, भारत का सबसे VIP रेलवे स्टेशन बनाया गया है। एयरपोर्ट, वाल्मीकि एयरपोर्ट, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब है कि दुनिया की भारत की सबसे बड़ी चीज़ें उपलब्धि भारत मतलब अयोध्या में हो रही हैं। आप देखने पर देख सकते हैं आप, ये विकसित उत्तर प्रदेश, उभरता हुआ उत्तर प्रदेश है। हमारा छोटा सा, मेरा नाम विनीत पांडे है। मैं 7 लोकसभा रामपुर से आया हुआ हूँ और यूपी से हूँ और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सन 1990 में मैं छोटा था तो उस टाइम हमने कार सेवा की है, मगर BCR के माध्यम से जो मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी और हमारे इतने सभी शहीद हुए, कोठारी बंधु जब शहीद हुए, सब हुआ, वो हमने पूरा इतना लोगों की इन्होंने अत्याचार किया हम लोगों के साथ में कि अगर वो देख लें पीढ़ियां तो रूह कांप जाती हैं। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि वो सिचुएशन ऐसी थी, हमें गोलियां चलानी पड़ी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, उन्हें खाली वोट बैंक अपना इकट्ठा करना था और वोट बैंक इकट्ठा करना था, मुसलमानों को अपने साथ करना था, मुसलमानों को अपने साथ करना था। और वो मुसलमान साथ मतलब खाली मुसलमानों को तो वो 4 बार सत्ता में कैसे आ जाते? खाली मुसलमान और यादवों के साथ में वो आए हुए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है, खाली मुसलमान को डाइवर्ट करने के अलावा और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। राजनीति में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे पूरा उत्तर प्रदेश चमकता। आज देखिए उत्तर प्रदेश की
आज उत्तर प्रदेश की वो कहते थे दशा, आज दिशा देखिए। आज वो दशा नहीं थी, ये वो दशा थी, ये दिशा है। आज श्री राम मंदिर क्या पूरे भारतवर्ष में जो मोदी जी ने जो जलवा कायम किया है, और जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही योगी जी कार्य कर रहे हैं कि आप कहीं भी, पहले कहते थे हम गुजरात जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ दिन में दुकानें खोल दो, चोरी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो ही आज गुजरात के लोग एक उत्तर प्रदेश को ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। जैसे सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा कि काल्पनिक है भगवान श्री रामचंद्र, काल्पनिक काल्पनिक है। हाँ, काल्पनिक क्या, हमारे पूर्वज हैं, हमारा सब व्यवस्था है, सूर्य कुंड यहाँ मौजूद है, ये बरसों बरसों पुरानी दशरथ समाधि यहाँ पर मौजूद है, और सारी चीज व्यवस्थाएं, और पूरा पूर्व जन्म से, जन्मों से हर चीज यहाँ पर सनातन धर्म, सनातन एक हमारा धर्म क्या, सनातन भगवान है। नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत है भाई। वो भी तो सत्ता में रहे, अगर उनको इतनी लालसा थी, अगर उनको जनेऊधारी बनना था, तो जनेऊधारी बनना था तो पहले क्यों नहीं बने जनेऊधारी? बन के दिखाते, करके दिखाते। अब जो मोदी जी चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे यात्राएं निकाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं हम भी सनातन धर्म से हैं। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, उनके तो दादे परदादों की पूरी हिस्ट्री है। टीक रहे हैं इस वक्त। माथा तो जबरदस्ती टेक रहे हैं ना हिंदुओं को अपने करने के लिए। हिंदू उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि, अब उनके पास ऐसा तरीका है कि आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, तो ऐसी ऐसी नीतियां हैं उनके पास। तो उनका मान लिया आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, उनका बयान लोग कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी कुछ और बोलना चाहते थे। राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलना चाहते, राहुल गांधी जी पे बोलना ही नहीं आता, क्योंकि वो पप्पू हैं और विदेश में पढ़े हैं, इटली में पढ़े हैं, हमारी संस्कृति जानते ही नहीं है। मांस मदरा खाने वाला व्यक्ति जो हर जगह मांस खाता हो, वो क्या हमारी भक्ति करेगा भगवान की, और क्या व्यवस्था बनाएगा, क्या सनातन धर्म को चलाएगा? अरे सनातन, उन्होंने उस हमारे जो अयोध्यापुरी का पुल है, और श्री राम अपना श्री रामेश्वरम में पुल जो बना हुआ है, राम सेतु को, उन्होंने वो काल्पनिक कह दिया। वो आज जाके स्वयं जाके वहां देख लें, वहां जाके देखें कि पत्थर तैरते हैं नहीं तैरते हैं, स्वयं उठा के देखें, अपने सिर पर रख के देखें, शीतलता प्रदान होगी। ये मैंने स्वयं वहां पर जाके देखा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो स्टीफन जी हैं वहाँ, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके विरोध में एक बात कहना चाहता हूँ, वो वहाँ के मंदिर तोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। वो वहाँ पर सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। वहाँ अभी ऐसा मंदिर था जो मैं गया हूँ, 2 बार गया हूँ, एक कोरोना काल के बाद गया था, एक अभी गया हूँ। तो पहले कोरोना काल में वो मंदिर था जहाँ पर विभीषण जी को राज तिलक किया था भगवान रामचंद्र जी ने। वहाँ पर 2 मंदिर बने हुए छोटे छोटे समुद्र में, वहाँ पर जल आता है श्रीलंका से, वो ही जल भगवान शंकर को चढ़ता है, मगर उन्होंने क्या करा, वो जल तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जिसमें शंकर भगवान रखे हुए हैं उसमें उनके गुर गए, वहाँ शिवलिंग रख के, और वहाँ शिवलिंग रख के पैसे की उगाही कर रहे हैं। अब तो सत्ता मोदी जी की है, प्रदेश में योगी जी की है, मतलब 18 से 20 राज्यों में सरकार है, तो कैसे? सर ऐसा है, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है। तमिलनाडु में सरकार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है दबे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग दबे हुए थे, ऐसे ही वहाँ के लोग दबे हुए हैं। वहाँ के लोग ब्राह्मण कुछ नहीं बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? जैसे समाजवादी सरकार थी, दबा देती थी, और कांग्रेस सरकार थी, कुछ भी काम नहीं करने देती, केंद्र में बैठी हुई थी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बैठी थी, काम नहीं हो पाता था, काम सब दबे दबे रहते थे। अखिलेश यादव की हम बात करें अंकल, तो कहते थे कि अगर हमारी सरकार आती तो हम 6 महीने के अंदर राम मंदिर बनवा देते। ऐसा कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने सैफई में सारे डांस कराए, आज तक एक दीपक भी जलाने कोई उनके परिवार में से आया हो तो मुझे बताइए। ना अखिलेश यादव आए हैं, ना शिवपाल जी आए हैं, ना मुलायम सिंह, गोलियां चलवाई, सब व्यवस्था करवाई, उन्होंने आज तक कोई भटका नहीं है आके, किसी ने एक दीपक तक नहीं जलाया। अगर उनको इतना ख्याल था, 2 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रह चुके हैं, 2 बार अखिलेश जी रह चुके हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। अखिलेश जी और ये सब व्यवस्था, ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं। राहुल जी ऐसा है, वो सनातन को मानते ही नहीं है, हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, वो हिंदूवादी है ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? उनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। उन्होंने मुसलमानों को भी इतना पिछड़ा कर दिया कि उनको पढ़ने ही नहीं दिया। मदरसे खुले जा रहे हैं, उसमें अनाप शनाप पढ़ाया जा रहा है। अब जो नए नए लोग हैं, नए नए व्यक्ति, नए नए मुस्लिम भाई हमारे आए हैं, वो सब विद्या अर्जन कर रहे हैं, और उनके 2-2 बच्चे हैं। पहले के 18-18 बच्चे, 20-20 बच्चे हुआ करते थे। अब जो शिक्षित मुसलमान भाई हमारे बहन हैं, वो सब इतनी खुश हैं मोदी जी की सरकार में कि सारी वोट भी दे रही हैं। 3 तलाक का मुद्दा है, वो उन्होंने अच्छा किया, 370 हटा दी, वो अच्छा किया। यानी मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम लोग सोचते हैं उससे अच्छा काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले महंत सूरदास जी थे, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मात्र 12 साल की है, जब भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि अगर जो सनातन धर्म को नहीं मानेगा, राम का विरोध करेगा, वो पाकिस्तान चला जाएगा। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। भाई आप जब हमारे यहाँ रहते हैं,
नहीं तो गांधी जी का ये कहना था, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, तो कैसे चले जाएंगे? ऐसा ये सब नेहरू जी ने गड़बड़ कर दिया। नेहरू जी उस टाइम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे। गांधी जी ने उसमें कुछ रोक लगा दी। अब बापूजी की क्या मर्जी थी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। उनका नेहरू जी के कहने पर चलते थे। अगर वो कहने पर नहीं चलते तो प्रधानमंत्री जी आज हमारे श्रीमान पटेल जी वल्लभ भाई पटेल जी होते, तो आज ये व्यवस्थाएं हमारी ना बिगड़ती, ना ऐसा विभाजन होता, ना व्यवस्थाएं बिगड़ती। आज विभाजन की आप बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान में जाके लोग पाकिस्तान चले गए या भारत में विभाजन हुआ, तो ये कोई अच्छा नहीं हुआ। ये सब कश्मीर, पाकिस्तान, हाँ, जी बांग्लादेश, ये सब कोई अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि घर घर में बंटवारे होते हैं। तो ये बंटवारे वाली व्यवस्था नेहरू जी ने पैदा की है। 500 सालों की तपस्या मंदिर के मुद्दे पे आती है। 500 सालों की तपस्या हिंदू धर्म के और सनातन धर्म में पूरी हुई, उसको आप कैसे दें? क्या मोदी जी अगर ना आते तो क्या ये मतलब राम मंदिर बन पाता? लोगों का कहना है। देखो, प्रभु राम के काम काज खुद संवारते हैं। जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। तो सिया रामचंद्र जी की जिस पे कृपा होती है वो स्वतः करवाने वाले हैं और स्वतः करने वाले हैं। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा भेजते हैं जिससे जो काम करवाना है। जैसे महंत जी हमारे 12 साल की उम्र में देखें तो ये पुराने जन्म के कोई संस्कार हैं, पुराने हमारे साधु संत हैं, महापुरुष हैं ये। तो आज इनको इतना ज्ञान है, जैसे कौटिल्य जी को कितना ज्ञान है। और अभी मैंने चैनल में देखा था कि एक दोनों माता पिता IAS हैं, उनका बच्चा जो है छोटा सा, आपने देखा होगा 2.5 साल का है, 2.5 साल का ही है वो। उसको इतना ज्ञान है कि आप कोई भी कहीं भी किसी की, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में किसी जगह की कोई भी स्टेट के बारे में पूछ लीजिए, सब बता देते हैं। तो ये राम मंदिर को आप कैसे देख रहे हैं? बस ये तो परम सौभाग्य की घड़ी है हम सबके लिए। ये परम सौभाग्य की घड़ी है कि 500 साल वर्ष जो ढांचा जिसके ऊपर कितने हमारे पुरखे, कितने परिवार बलिदान हुए हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसका प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हूँ, देखा है मैंने। जब 1990 में मुलायम सिंह ने पूरी अयोध्या को रक्त रंजित करा था, सरयू को पानी बिल्कुल लाल कर दिया था उसने, उस समय भी मैं यहाँ पर आया था ये। और जब 1992 में ये ढांचा विध्वंस किया गया, जो हमारा मंदिर था पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर हो चुका था, उसको हमने जब ढांचे को गिराया है तो मैं खुद वहाँ प्रत्यक्ष था और कुछ ढाने के अंदर मेरा भी सहयोग रहा। हम बहुत सारे, हम 11 लोगों की मतलब वो घड़ी पे आप मौजूद 11 लोगों की टोली आई थी हमारी वहाँ से। पहली बार में तो हमें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और नैनी जेल भेज दिया था। नैनी जेल से फिर हम भाग गए थे, फिर हम शंकराचार्य के आश्रम में गए, वहाँ से उस आश्रम को पुलिस ने घेर लिया था। वहाँ से भी फिर हम रात को दीवार तोड़ के फिर हम अपने गाँव वापसी गए थे, क्योंकि हम छोटे थे, 15, 18 साल 20 साल की आयु होगी उस समय। अगर हम विपक्ष की बात करें तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी मंदिर का ताला खुलवाया था। नहीं, राजीव गांधी ने मंदिर का ताला नहीं खुलवाया, वो तो कहने के लिए मंदिर का ताला खुला कहाँ था? फिर वो फिर बंद क्यों करा था? फिर वहाँ पूजा कहाँ होती थी? फिर वहाँ वे बाद में जब ये सब हिंदू संगठनों ने कार्य किया है तब वहाँ पे पूजा प्रारंभ हुई है। वो तो नौटंकी की थी एक। अगर उनको ताला ही खुलवाना था तो पूरा ढंग के साथ खुलवाते तो मंदिर, आज ये स्थिति नहीं होती। आज कांग्रेस धरातल पे चली गई है, बिल्कुल मिटने को, समाप्त होने को बैठी है। ये स्थिति नहीं आती कांग्रेस की। राम नाम जपते रहो, बेड़ा पार करेगा। तो अब तक सबका जितने भी राम का नाम जपा है प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये कह रहे मोदी जी बोले मोदी जी क्या है? मोदी राम को जपते हैं तो मोदी जी है। अगर मोदी जी राम को नहीं जपते तो मोदी जी की भी स्थिति नहीं होती। लेकिन क्यों है? क्योंकि वो राम के भक्त है, राम को जपते हैं। योगी मोदी राम को जपते हैं, इतना बड़ा उन्होंने काम करा है। नहीं तो कोर्ट का फैसला है अंकल, कोर्ट का फैसला है, मोदी जी तो नहीं कह रहे। नहीं, कोर्ट का फैसला पहले से क्यों नहीं आया? कोर्ट तो पहले भी था। कोर्ट का फैसला वो भी ला सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय को हम किराया मतलब हटा दे, फिर सर्वोच्च न्यायालय कुछ है ही नहीं देश के लिए। सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो। मेरा कहना भी यही है, सर्वोच्च न्यायालय में। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति बनती है, जब सारे उस राम में हो जाते हैं तो कोर्ट का ही फैसला ऐसा आता है क्योंकि उनकी बुद्धि पे भी, क्योंकि पहले तो राक्षस लोग बैठे थे। जिस तरह से आपने देखा होगा कुंभकर्ण वरदान मांग रहे थे और कुंभकर्ण ने मांगना था उसको कि मैं 6 माह जागू, एक रात सोऊं, ऐसा कुछ वरदान मांगना था। लेकिन उसने उसका उल्टा मांग रहा। ऐसे ही इनकी बुद्धि कर दी गई थी, क्योंकि इनकी बुद्धि में राम का नाम था ही नहीं। इनके नाम में राम का नाम जपते तो ये बुद्धि उनके साथ शुद्धि रहती, बुद्धि शुद्ध रहती उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय वीर बजरंगे, हर महादेव, जय वीर बजरंगे, हर महादेव, जय श्री राम। प्रयास कैसा लगा अयोध्या से कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।